नमस्कार। दरभंगा में रिवेल थिएटर ग्रुप के द्वारा चलाए गए 7 डेज वर्कशॉप का समापन हुआ है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को मार्कशीट और मोमेंटो से सम्मानित किया गया, जिसके हेड शिवम झा सांडिल्य। चलिए जानते हैं उनका क्या कहना है इस विषय पर। आज हम अभी कला भवन दरभंगा में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कला भवन दरभंगा के जो ट्रेनर हैं, जो टीचर हैं शिवम झा सांडिल्य, जो कि बच्चों को कला के क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और अपने अंदर के व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करवाते हैं बच्चों से और चाहते हैं कि हर बच्चा एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि एक अच्छा अभिनेता बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी है। तो आइए हम बात करते हैं शिवम झा सांडिल्य से। तो अभी हम लोगों के समीप शिवम झा सांडिल्य बैठे हुए हैं, कला भवन दरभंगा रिवेल थिएटर ग्रुप, जिसके ट्रेनर हैं ये और बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका उद्देश्य क्या है, ये कला को किस तरीके से देखते हैं, ये बच्चों में क्या निखारना चाहते हैं। तो आइए। तो जी शिवम झा सांडिल्य, गरीब मैथिल की आवाज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गरीब मैथिल की आवाज़ को, जो आपने मुझे इस साक्षात्कार का अवसर दिया, इसके लिए। तो आप पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? जी, तो मेरा इसमें बेसिकली प्रश्न ये है कि अभी आपके रिवेल थिएटर ग्रुप ने 7 डेज़ का वर्कशॉप चलाया था। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि ये 7 डेज़ वर्कशॉप का उद्देश्य क्या था? 7 दिनों का अभिनय का वर्कशॉप था ये। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चे अभिनय की बारीकियों को, पक्ष को जान सकें। मैंने पहले ही उनसे कहा था, या पहले जो कॉल करते थे उन्हें बताया करता था, तो वो पूछते थे भैया हम 7 दिन में एक्टिंग सीख जाएंगे। मैंने उन्हें कहा ये दाल भात का कौर नहीं है जो सान के खा लोगे। मैं इसके बेसिक्स को बता सकता हूँ, आप कैसे करके अपनी चीज़ों को निखार सकते हैं, चाहे वो रस के बारे में हो, एक्सप्रेशंस के बारे में हो, डायलॉग्स के बारे में हो, एलिमेंट्स ऑफ थिएटर के बारे में हो, सिनेमा के बारे में, सारे पक्षों को जानना। सबसे पहले लोग के समझ में ये रहता है जो अगर हमको एक्टिंग के फील्ड में जाना है तो सिर्फ मुझे एक्टिंग आनी चाहिए, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैंने सारे एलिमेंट्स को, सारी चीज़ों को उनको बताया और बाकायदा बताया, जो अब आप चुने, जो आपको किस राह में आप सीखे, सारा काम, सब काम सीखे, लेकिन आपको जाना किधर है वो आप इसके बाद ही जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आपको बच्चों में निखार दिखा, आपको लगा कि 7 डेज़ का वर्कशॉप 7 डेज़ सही था, या आपको डेज़ बढ़ाने का, आपको लगा कि डेज़ बढ़ाना चाहिए, या फिर इतना काफ़ी था? देखिए, जो नए लोग हैं, आज सीधा बात है, यहाँ पे हम रंगमंच डेली करते हैं, 12 मार्च 3600 दिन हमारे मैथिली में कहा जाता है, यानी 365 दिन रंगमंच करते हैं। तो जिनको मैंने उनमें रुचि है कि नहीं, उनमें पोटेंशियल है कि नहीं, उनमें आगे बढ़ने का जोश है कि नहीं, जुनून है कि नहीं, आग है कि नहीं, इसलिए 7 दिन का वर्कशॉप रखा था। और जो बच्चे पोटेंशियल वाले होंगे, जो बच्चे समझ पाएंगे इसको, जो मुझे समझ पाएंगे, जो रिवेल थिएटर ग्रुप को समझ पाएंगे, जो थिएटर को समझ पाएंगे, जो सिनेमा को समझ पाएंगे, वो खुद 7 दिन के बाद 8वां दिन हमारा डेली प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे काम करेंगे। और जो नहीं समझ पाएंगे, जिनके पल्ले 7 दिनों में कुछ नहीं आया, वो बैकआउट कर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, 7 दिनों में अगर जो चीज़ समझे और मुझे लगा बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, दरभंगा शहर के बच्चों में बहुत ज़्यादा निखार आ सकता है। बच्चे अपने पे मेहनत करके, इट्स ऑल नॉट ऑल अबाउट एक्टिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। आप कैसे काम करते हैं, अपने जीवन जीने के सलीके पे, बात करने के सलीके पे, अनुशासन पे, धैर्य पे, टाइम मैनेजमेंट पे, सारा चीज़ सिखाती है थिएटर। हाँ, तो मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आप कैसे समाज में जो लोग थिएटर को लेके जो मानसिकता है उनके अंदर, वो बहुत गलत सोचते हैं थिएटर को, क्योंकि बारीकी से उनको पता ही नहीं है कि थिएटर क्या चीज़ है। तो आपका, अगर आपको कहा जाए कि आप एक लाइन में बताइए कि थिएटर क्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो पहले समाज के लोग दोषी हैं इसके लिए, थिएटर के लिए। समाज के लोग दोषी इसीलिए हैं क्योंकि अगर बच्चे बचपन में जो है, तो अगर कोई रिलेटिव आते हैं और वही बच्चा अगर बचपन में रहता है तो बोलता है बउआ कहीं गायब का दिखाई ना मामा आयल खुन, बउआ बुच्ची कहीं नाच के दिखाई ना मामा आयल खुन। लेकिन वही बच्चा और बुच्ची आगे चल के अगर वो अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो हमारे गार्जियन उसे रोकते हैं। रोकना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें बच्चों को ये बोले आप काम करें, लेकिन आप अपने पढ़ाई को लेके काम करें, क्योंकि पढ़ाई आजकल के आर्थिक युग में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने जुनून को, अपने जोश को, अपने आग को, जो मेरे मन के अंदर है, उसको एक अलग दिशा देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समाज में के लोगों में यही बताना, रंगमंच एक सशक्त विधा है जिसके बहुत आयाम है और बहुत सारे आयाम के तहत आप अपने आप को रचनात्मक रूप से विकसित कर सकते हैं।
जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 7 डेज़ वर्कशॉप काफ़ी अच्छा रहा। आपके कॉन्फिडेंस से दिख रहा है कि आपने अपना पूरा समर्पण बच्चों के प्रति दे दिया है। तो आइए हम बच्चों से बात करते हैं कि उन्हें वर्कशॉप कैसा लगा। तो ये ट्रेनर के समीप एक बच्चा बैठा हुआ है जिनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, आपका नाम क्या है? प्रभात कुमार। तो ये 7 डेज़ वर्कशॉप चलाया था रिवेल थिएटर ग्रुप के ट्रेनर शिवम झा सांडिल सर ने। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और जिससे इनकी शालीनता के अनुसार और क्या करें, बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जो शालीनता की तरह जो है वो सभी को सिखाए हैं। बहुत ही हमें अच्छा लगा 7 डेज, और हम चाहते हैं आगे भी इस तरह का जो है काम पे ध्यान दें। आपको कभी भी एक क्षण के लिए ये महसूस हुआ कि आप यहाँ पे आए तो आपको अफसोस हो रहा हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा, और सोच रहे हैं कि आगे भी जो है बहुत लोगों को लेके आएँ और इस ग्रुप में जो है जुड़े। जी, बहुत धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं अगले स्टूडेंट से जिनका नाम पूछते हैं। क्या है आपका नाम? सूरज ठाकुर। आप क्या कहना चाहेंगे, आपको अपने अंदर क्या बदलाव दिखा इन 7 दिनों में? देखिए, बदलाव मुझे बहुत कुछ दिखा। पहले क्या है कि मैं किसी के सामने बोलने में हिचकिचाता था, बोल नहीं पाता था, पर इनके यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग लिया 7 डे वर्कशॉप, और आज मैं खुल के बोल सकता हूँ। मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी हाई है, और मैं चाहूँगा कि आज इन्होंने 7 डेज का रखा, कल 15 डे कर दे, 1 महीना कर दे जी। और ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मिथिला से जो हमारा कला विलुप्त हो रहा है इन्होंने वापस लाने का काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तो ये बच्चे काफ़ी खुश हैं यहाँ पे, और सबके मन में एक उत्साह दिख रहा है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 7 दिनों में। और 7 दिन ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अगर 7 दिन में भी इन्होंने इतना सीखा है और इतना आत्मविश्वास दिख रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे थिएटर के लिए, हमारे कला के लिए। तो हम शुक्रिया करना चाहेंगे शिवम झा सांडिल सर को कि ये कला को बहुत आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट के साथ जीते हैं कि नहीं वो गलत है वो सही है, वो गलत है वो सही है, बिना कुछ जाने तो उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको गरीब मैथिल की आवाज़ की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद उत्पल आपको, जो आपने इतना सुंदर साक्षात्कार किया। साक्षात्कार एक अलग ही विधा है, और मुझे लगता है अभिनय का प्रभाव इसमें भी आपको दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू रिवेल थिएटर को इस एक्टिंग वर्कशॉप पर ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।